तो दोस्तों, सत्य नंगा होता है, इसको बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ ओ माई गॉड, जो अभी दूसरी फिल्म आई है ना अक्षय कुमार की, गद्दार को टक्कर दे रही है। तो ओ माई गॉड फिल्म, जिसको इससे पहले अक्षय कुमार और परेश रावल ने फिल्म आया था, और बहुत ही काबिल फिल्म थी। इस बार जो फिल्म आई है उसको ए सर्टिफिकेट मिला है। अब आप सेंसर बोर्ड के द्वारा किए गए मेहनत को समझ सकते हैं कि क्यों ए सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए, बेसिकली ये फिल्म जो है वो सेक्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक बच्चे के वल्गर एक्ट के चलते उसको स्कूल में पनिश किया जाता है, और जिसके खिलाफ में उसके जो पिताश्री हैं, जिनका नाम है कांतिलाल मुदगल, वो केस लड़ने के लिए अदालत में पहुंचते हैं। फिल्म बेसिकली सेक्स एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करती है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस फिल्म की है वो पंकज त्रिपाठी भाई साहब का एक्टिंग। यार, फिर से उसी मसाला मिर्ची के साथ उन्होंने जिस तरह से फिल्म में अपना अंदाज दिखाया है, इससे साबित तो यही होता है कि भैया को मिर्ज़ापुर फिर से बनाना चाहिए। हम लोग इंतज़ार में हैं उनके मिर्ज़ापुर के सीरीज़ के लिए। दूसरी जो सबसे बेहतरीन पार्ट है इस मूवी की, वो यामी गौतम का एक वकील के रूप में अदाकारी गज़ब काबिल तारीफ़ है। वो स्कूल के तरफ से केस लड़ते होती हैं, और उन्होंने जिस तरह से अपने एक्टिंग के खूबी को पेश किया है वो सचमुच काबिल तारीफ़ है। तीसरी चीज़ है हमारे अक्षय कुमार, जो सुपरस्टार, जिन्होंने लगभग 35 करोड़ रुपए चार्ज किए इस फिल्म के लिए। वो मूवी में उनका एंट्री होता है, और वो एक शिव के गण कहिए यार आप, या फिर उनके दूत के रूप में अक्षय कुमार, जो कांतिलाल मुदगल के मदद के लिए उनके साथ होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको उनके काम के लिए, उनको केस में लड़ने के लिए, उनको उनका हौसला अफजाई, उनको एविडेंस, सब ये सब जैसे कलेक्ट किया गया था पुराने आपके वो OMG जो फर्स्ट बार आई थी उसमें, उसी तरह से इसमें भी कुछ सीन है। लेकिन ये सीन जो है वो बेसिकली स्कूल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। फिल्म के ऊपर अच्छी खासी चेकिंग, जांच पड़ताल की गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा, जिसका साफ साफ आपको नज़र, जब आप फिल्म के तरफ जाएंगे, फिल्म को देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तीसरी चीज़ मैं जो बताना चाह रहा था कि वो ये था कि एक डायलॉग है उसमें कि निंदा उसी की जाती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होता है। ये ऐसे बहुत सारी खूबसूरत डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप फिल्म को देखें और बताएं कि पंकज त्रिपाठी या फिर यामी गौतम या फिर अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है, क्या वो पहले वाले OMG के तरह ही है, या फिर उसमें कुछ कमी है, या फिर उसमें कुछ बदलाव है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट ए दिया गया है, जो एडल्ट सर्टिफिकेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 ईयर्स से कम के बच्चे हैं वो इस फिल्म को देखने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये सर्टिफिकेट दिया गया होगा। कुछ ऐसे वल्गर सीन हैं जो कुछ लोगों को लगेगा नहीं कि ये वल्गर है, लेकिन है, तो तभी तो सेंसर बोर्ड ने दिया है। क्योंकि सेंसर बोर्ड ये चाहता है कि आदि पुरुष के बाद जो धर्म को लेके बवाल हुआ है वो इस तरह का कोई बवाल नहीं हो। किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन के संप्रदाय के लोगों को उनको ठेस नहीं पहुंचाई जाए, उनके आत्मा को आहत नहीं हो, उनको चोट नहीं पहुंचे। ये पूरी की पूरी कोशिश की गई है सेंसर बोर्ड के द्वारा, और इवन फिल्म मैनेजमेंट के द्वारा भी। लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो वल्गर हैं, भले अब मानने वाले के ऊपर है यार, मानने वाला माने या फिर नहीं माने, लेकिन जो है सो है। अब बात आती है जज साहब की, जैसे कि एक और पंकज त्रिपाठी उस बीच में डायलॉग बोलते हैं कि मुझे भी आप वो दे दो जो आप सबको देते हो, तारीख। तो इससे ये साबित होता है कि इस फिल्म में जज के ऊपर ये डायलॉग फिल्म आने के साथ साथ ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि कैसे अदालत में बहुत सारे केसेस पेंडिंग होती हैं, तारीख पे तारीख दी जाती है और कोई सुनवाई नहीं होती है। तो स्पेशली इसका मतलब इसका ओवरव्यू यही निकल के आ रहा है कि फिल्म में ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं इस सेंस में कि आपका मतलब जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़े। एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन का सिलेबस कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसे सेक्स एजुकेशन देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों के होने का क्या मतलब जब बच्चे इस फिल्म को देखने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। बहरहाल, आपकी क्या राय है? आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आप क्या सोचते हैं, या फिर अगर आप देखने वाले हैं तो क्या क्या सोच के देखने वाले हैं? ये सभी के लिए हमारा कमेंट बॉक्स तो हमेशा खुला है। और चैनल पे आए हैं तो ऐसे तो मत जाइएगा, आए हैं तो वो बगल में जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको आप ज़रूर दबाइए और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि हम आपके पास यूं ही अक्सर आते रहेंगे नए नए अपडेट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।